क्वेश्चन नंबर 14 सेकेंड पार्ट है। हमें यहाँ पे 3/3 की दो मैट्रिक्स गिवन है और उसका मल्टीप्लिकेशन यानी उसका प्रोडक्ट हमें क्या प्रूव करना है, नॉट इक्वल टू वही दो सेम मैट्रिक्स हैं, बस इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे इसके LHS नोट डाउन कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, देन सेकेंड कॉलम से, देन थर्ड कॉलम से करती हूँ। ठीक है, 1 की -1 से मल्टीप्लाई -1, +2 की 0 से 0, +3 की 2 से 6। अब 1 की 1 से 1, +2 की -2 की -1 से -2, +3 3 जा 9। नेक्स्ट देखिए, 1 की 0 से कितनी आएगी 0, +2 1 जा 2, +4 3 जा 12। सेम देखिए, 0 की -1 से 0 0, फिर 0 की -1 से 0, 1 की 0 से 0 की 2 से 0। अब 0 की 1 से ये 0 हो गया, 1 की -1 से -1 हो गई, फिर 0 की 3 से ये फिर 0 हो गया, 0 की 0 से 0, +1 की 1 से +1, और फिर 0 की 4 से 0। ठीक है, अब देखिए थर्ड रो की ऐसे ही हम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 से करेंगे। थर्ड रो क्या है, 1 1 0, 1 की -1 से -1, +1 की 0 से 0 और 2 की 0 से 0, फिर 1 की 1 से 1, फिर 1 की -1 से मल्टीप्लाई -1 और 0 की 3 से 0, फिर 1 की 0 से 0, 1 की 1 से 1 और 0 की 4 से 0। ठीक है, देखिए -1 0 +6 कितना हुआ 5, 1 -2 +9, 9 - 2 7, 7 + 1 8 हुआ। यहाँ पे कितना हुआ 12 + 2 14, 0 -1 1, यहाँ पे कितना आया आपका -1 0 और यहाँ पे 1। ये आपका आ गई LHS। अब जैसे हमने LHS सॉल्व किए ना, वैसे ही सेम हमने RHS सॉल्व करनी है। तो मैं यहाँ पे RHS लिखती हूँ। क्या है RHS? RHS है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0। इसका प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। सेम ऐसे ही करेंगे। ये जो मैट्रिक्स है ये भी 3/3 ऑर्डर की है, ये भी 3/3 ऑर्डर की है, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। ठीक है, तो पहले हम इस वाली रो की इस कॉलम से करेंगे, फिर दूसरे कॉलम से करेंगे, फिर थर्ड कॉलम से करेंगे। अब देखिए -1 की 1 से कितनी आएगी -1 +0 +0, फिर -1 की 2 से -2 +1 +0 -3, फिर कितना आएगा 0 और 0। अब फिर से देखो 0 -1 1 की से 0 -1 +0, फिर 0 -1, 0 की 2 से 0, -1 की 1 से -1 और 1 की 1 से 1, फिर 0 की 3 से 0 और दोनों 0 0 हैं तो 0 0 हो जाएगा प्रोडक्ट। अब देखिए 2 3 4 के करेंगे सेम, 2 1 जा 2 +0 +4, फिर 2 2 जा 4 +3 +4, फिर 2 3 जा 6 +0 +0। देखिए पहला एलिमेंट क्या है आपका -1 -1 -3 -1, ये कैंसिल हो गए, 0 0, 2 + 4 6 11 6। देखिए क्या LHS RHS के इक्वल है? नहीं, LHS क्या आ गई, नॉट इक्वल टू RHS, और यही हमें प्रूफ करना था सेकेंड पार्ट में। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 3/3 ऑर्डर की, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, A² यानी A की A से मल्टीप्लाई -5 है, A मैट्रिक्स की 5 से मल्टीप्लाई -5 से, +6 I किस ऑर्डर की लेनी है हमें, 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं A² फाइंड करती हूँ। A² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A × A। A की वैल्यू डालते हैं, क्या है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इसका प्रोडक्ट इसी मैट्रिक्स से 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। देखो
सेम करेंगे हम 2 0 1 इस वाली रो की मल्टीप्लाई 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 इन तीनों कॉलम से करेंगे। तो पहले कितनी आएगी 2 2 जा 4 प्लस 0 प्लस 1। दूसरी कितनी आएगी 0 प्लस 0 -1। फिर कितनी आएगी 2 1 जा 2 प्लस 0 प्लस 0। अब 2 1 3 रो की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इन तीनों कॉलम से। तो 2 2 जा 4 और फिर क्या आएगा आपका 2 प्लस 3, फिर 0 प्लस 1 और -3। फिर आपका आएगा 2 1 जा 2 प्लस 3 और प्लस 0। अब हम 1 -1 0 वाली रो की मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कॉलम से। तो 1 की 2 से कितनी होगी 2 और फिर -2 प्लस 0। फिर आप पे कितनी आएगी 1 0 जा 0 -1 फिर 0 की 0। फिर 1 की 1 से 1 -3 प्लस 0। ये आपके आ गए मल्टीप्लाई। सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व करके कितना आएगा 4 + 1 5 -1 यहाँ पे क्या है आपका 2। 4 + 2 6 + 3 9 -2 यहाँ पे कितना है आपका 5। अब 2 - 2 0 -1 और यहाँ पे कितना है आपका 1 -3 कितना हुआ -2। ये आपके आ गया a²। अब क्या फाइंड करना है मुझे a² - 5a + 6i। a² तो मेरा आ गया। अब देखिए वैल्यू डालती हूँ a² - 5a + 6i = क्या हो जाएगा आपका a² की वैल्यू 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। माइनस का 5a है, माइनस का 5 से मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ मैं यहाँ पे 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 ओके प्लस 6i है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 3/3 ऑर्डर के लिए 6 0 0 0 6 0 0 0 6। इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। देखो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा आपका 5 -10 + 6 कितना हुआ 11 - 10 1 -1 -0 0 -1 2 -5 -3। देखिए अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स ये आ जाएगी 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमें गिवन है ए कोई मैट्रिक्स है 3/3 की जिसके एलिमेंट्स हैं 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और फाइंड क्या करना है हमें a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, a³ का मतलब हो गया कि हमें a की मैट्रिक्स की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है a × a × a। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं a² फाइंड करती हूँ। a² कैसे फाइंड करूँगी मैं a × a। ठीक है, a की वैल्यू डालते हैं। a कितनी है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इसका प्रोडक्ट इसी मैट्रिक्स से यानी 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, देखो रो बाय कॉलम करते हैं हम। जब भी प्रोडक्ट करेंगे ना रो बाय कॉलम करेंगे, मतलब कि मैं पहली मैट्रिक्स से अगर रो लूँगी तो उस रो की उस सेम रो की मैं तीनों कॉलम से अलग अलग मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, देखो 1 की 1 से 1 0 की 0 से 0 2 की 2 से 4। तो कितना आ गया आपका 1 + 0 + 4। अगेन 1 की 0 से 0 0 की 2 से 0 2 की 0 से 0। अब फिर से 1 की 2 से 2 प्लस 0 की 1 से 0 प्लस 2 की 3 से 6। ओके, अब आगे देखो 0 की 1 से 0 2 की 2 से 4 0 की 1 से 0 2 की 0 से 0 और 1 की 2 से 2। 0 की 0 से 0 2 की 2 से 4 प्लस 1 की 0 से 0। आगे 0 की 2 से 0 मल्टीप्लाई आई 2 की 1 से 2 और 3 1 जा 3। 2 की 1 से 2 0 प्लस 3 2 जा 6। 2 की 0 से 0 प्लस 0 की 2 से 0 और 3 की 0 से 0। 2 की 2 से 4
जीरो की 1 से 0 प्लस 3 की 3 से 9। कैलकुलेट कीजिए इसको। 4 + 1 5 0 2 + 6 कितना हुआ आपका 8 2 4 यहाँ पे 2 + 3 कितना हुआ 5। अब 2 + 6 कितना हुआ 8 0 और यहाँ पे 4 + 9 कितना हुआ 13। ये आपका आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, अभी तो ये ए स्क्वायर आया, आपको जो फाइंड करना है उसमें आपको ए क्यूब भी दिख रहा है ना। अब हमें ए क्यूब फाइंड करना है। ए क्यूब कैसे फाइंड करेंगे? ए क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर। ओके, यानी कि जो अभी हमारा ए स्क्वायर आया ना, इसके ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा ए क्यूब आ जाएगा। तो ये मैंने ए की वैल्यू डाली, ए स्क्वायर की वैल्यू अभी भी मैंने फाइंड आउट की है 5082458013। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। फिर से वही जो 102 रो है ना, इसके तीनों कॉलम से हम अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सेम फिर 021 की मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कॉलम से, फिर 203 की करेंगे। मतलब जब भी हमें प्रोडक्ट फाइंड करना होगा तो हम रो बाय कॉलम करेंगे। अब देखिए 102 की 5 to 8 से करते हैं। 1 5 + 5 + 0 + 2 8 = 16। फिर 1 0 + 0 + 0 + 0, फिर 1 की 8 से 0 + 13 2 = 26। नेक्स्ट देखिए 0 की 5 से 0 प्लस 2 की 2 से 4 + 8। अब 0 की 0 से 0, 2 की 4 से 8 प्लस 1 की 0 से 0, 0 की 8 से 0, 2 की 5 से 10 + 13 1 = 13। फिर से देखो 2 की 5 से 10 0 + 24, फिर 0 0 0, फिर 2 8 = 16 + 0 + 13 3 = 39। ये आपका आ गया मल्टीप्लिकेशन। सॉल्व करो इसको। 16 + 5 21 0 26 8 34 12 8 और इसका एडिशन 23 34 0 और इसका एडिशन 55। ठीक है, ये क्या आ गया आपका ए क्यूब। अब देखिए हम क्या फाइंड करना है हमें। ए क्यूब -6a² प्लस का 7a प्लस का 2i। ए क्यूब की वैल्यू डालिए 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ठीक है, अब -6 a² की वैल्यू 5 0 8 2 4 5 8 0 13 प्लस का 7a की। ए की वैल्यू क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और 2 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने की लोगे 3x3 ऑर्डर की लोगे, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो इसको सॉल्व करते हैं अब हम। देखिए अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो हमें कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करना, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। जब प्लस माइनस आप सॉल्व करोगे ना तो पूरी मैट्रिक्स आपको जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था कि a³ -6a² + 7a + 2i = 0। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 3 4 -2 -2 और 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमें 2x2 ऑर्डर की ही गिवन है। और क्या फाइंड करना है हमें, यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें कुछ रिलेशन दे रखा है कि a² = क्या है ka - 2i। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं a² फाइंड करती हूँ। a² कैसे फाइंड करूँगी, a × a की वैल्यू 3 -2 4 -2, फिर a की वैल्यू 3 -2 4 -2। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रो बाय कॉलम। ठीक है, यानी 3 -2 की मल्टीप्लाई इस कॉलम से 3 4 से, फिर -2 -2 से। अब 3 3 जा 9, 4 4 जा रो की ना -8, फिर से कीजिए -6 + 4, इस रो की कीजिए 12 -8 -8 + 4। ठीक है, कितने की मैट्रिक्स आई देखिए 9 - 8 कितना हुआ 1 और -6 + 4 -2 4 और -8 प्लस क्या लिखा है मैंने -8 + 4, हाँ ये कितना हुआ आपका -4। ये आपका a² आ गया। अब a² किसके इक्वल है, ka - 2i के।
ए की वैल्यू डालो, यानी कि जो ए मैट्रिक्स है उसकी पूरी के से मल्टीप्लाई हो रही है। और मैट्रिक्स में जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है तो इसका मतलब होता है उसके अंदर की जितनी भी एंट्रीज है, जितनी भी एलिमेंट है, सबसे मल्टीप्लाई हो रही है। तो के की मल्टीप्लाई करोगे अंदर कितना आएगा, 3k माइनस 2k, 4k माइनस 2k, और माइनस का क्या है आपका 2i, तो 2i कितना हो जाएगा 2002, यही हो जाएगा ना। अब देखो कंपेयर करते हैं, मैं इसको पीछे सॉल्व करती हूँ। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ठीक है। इधर मैं क्या करती हूँ, सब्ट्रैक्शन करती हूँ। 3k सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही लेस करते हैं या प्लस करते हैं, ठीक है। तो 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k, और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस 2k माइनस 2। देखो कंपेयर करो, 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 1 होगा अगर, तो 3k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, यानी 3k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, और k की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर यहाँ से कंपेयर करोगे आप माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 2, तो भी यहाँ से भी k की वैल्यू 1 आएगी। 4k इक्वल्स टू 4, तो भी k 1 आएगा। और यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो भी वही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप पे k की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में मुझे ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0, यानी इसका ऑर्डर है 2/2, इसमें 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या गिवन है 1 0 0 1, ठीक है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि i प्लस ए इक्वल्स टू i माइनस ए, और ये होगा, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले मैं इसके LHS सॉल्व करती हूँ। LHS क्या है, i प्लस ए है, i की वैल्यू, i कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कितने की 2/2 ऑर्डर की, तो 1 0 0 1 डाला, प्लस a की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0, ये आ गया। अब इसका एडिशन कीजिए, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 आपका हो जाएगा माइनस का tan अल्फा बाई 2, 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 ये आपका tan अल्फा बाई 2, अब 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, ये आपकी LHS सॉल्व हो गई। अब RHS देखिए, RHS में हमें क्या गिवन है कि i माइनस ए को मल्टीप्लाई करनी है किस मैट्रिक्स से, हमें गिवन है मैट्रिक्स कोई कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका i माइनस ए फाइंड करती हूँ। i माइनस ए कैसे फाइंड होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस ए कोई मैट्रिक्स गिवन है उसकी वैल्यू पुट कीजिए 0 माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 0। अब इसका सब्ट्रैक्शन कीजिए, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लेस करते हैं, तो 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, 2 माइनस है प्लस हो जाएगा tan अल्फ़ा बाई 2, 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 0 1, ये आपका i माइनस ए हो गया। अब i माइनस ए को इससे मल्टीप्लाई करनी है, देखिए कैसे करेंगे। नाउ i माइनस ए की वैल्यू लिखिए 1 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2 1, और ये क्या है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। वही रो बाय कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 tan अल्फ़ा बाई 2 की कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई, तो पहले आएगा कॉस अल्फ़ा प्लस में फिर क्या आएगा साइन अल्फ़ा tan अल्फ़ा बाई 2। अब फिर से सेम रो की दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 की माइनस साइन अल्फ़ा से माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बाई 2। आगे देखिए, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 की कॉस अल्फ़ा से प्लस 1 की साइन अल्फ़ा से कितनी आ जाएगी आपकी साइन अल्फ़ा। अब माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 की माइनस साइन अल्फ़ा से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा tan अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा,
यही आ जाएगा ना। लेकिन हमें तो LHS RHS की इक्वल शो करनी है। अब हम इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं स्प्लिटिंग करूँगी इस फॉर्मूलोज की, ठीक है। कॉस अल्फ़ा का फार्मूला मैं लिखूँगी 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। आपका फॉर्मूला होता है cos 2 अल्फ़ा का एक फॉर्मूला होता है क्या कि 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ये होता है ना। और साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। तो बेसिकली हमें फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं कि अगर यहाँ पे एंगल का ट्वाइस हो रहा है तो वहाँ पे एंगल का हाफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एंगल कितना है 1 का हाफ क्या हो जाएगा 1/2। तो क्या हो गया 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 प्लस साइन अल्फ़ा को ब्रेक करती हूँ मैं 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2 और tan अल्फ़ा बाई 2 को किस में साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन cos अल्फ़ा बाई 2। देखो ये चीज़ समझ आया। मैंने cos अल्फ़ा को लिखा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 प्लस साइन अल्फ़ा को ब्रेक किया किस में 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2 में। tan अल्फ़ा बाई 2 को मैंने फर्दर स्प्लिट कर दिया किस में साइन अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन cos अल्फ़ा अपॉन 2। ये आपको cos अल्फ़ा अपॉन 2 cos अल्फ़ा अपॉन 2 से कैंसिल। इधर देखो अब आप यहाँ आगे देखो नीचे माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2 है, इसको माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2, इसको लिख दो आप माइनस का साइन अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन cos अल्फ़ा अपॉन 2 और इसको लिख दो आप 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 माइनस 1 प्लस साइन अल्फ़ा को क्या लिखोगे 2 साइन अल्फ़ा अपॉन 2 cos अल्फ़ा अपॉन 2, ठीक है। अब माइनस साइन अल्फ़ा को फिर से लिख दो माइनस का 2 साइन अल्फ़ा अपॉन 2 cos अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस का इसको लिख दो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 माइनस 1 और tan अल्फ़ा बाई 2 को क्या लिखोगे साइन अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन cos अल्फ़ा अपॉन 2। ओके, अब tan अल्फ़ा अपॉन 2 को फर्दर स्प्लिट कर दो साइन अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन cos अल्फ़ा अपॉन 2। साइन अल्फ़ा को लिख दो 2 साइन अल्फ़ा अपॉन 2 cos अल्फ़ा अपॉन 2 और इसको लिख दो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 माइनस 1। देखो यहाँ पे आपका cos अल्फ़ा बाई 2 से cos अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल हो गया। आगे देखो, देखिए मैंने यहाँ पे नोट कर ली वो जो टर्म्स थी, बस कुछ नहीं किया, मैंने मल्टीप्लाई की और कुछ कॉमन लिया है, ठीक है। अब जैसे कि 2 ये आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 2 माइनस 1 हो गया यहाँ पे देखो माइनस का 2 साइन अल्फ़ा अपॉन 2 cos अल्फ़ा अपॉन 2। देखो cos अल्फ़ा अपॉन 2 से cos अल्फ़ा अपॉन 2 की एक पावर कैंसिल हुई और ये प्लस का टर्म है ये माइनस का टर्म है, ये आपस में कैंसिल हो गए। क्या बचा आपका माइनस का tan अल्फ़ा अपॉन 2। सेम यहाँ पे हो रहा है cos अल्फ़ा अपॉन 2 से cos अल्फ़ा अपॉन 2 कैंसिल और ये पूरा टर्म माइनस का है, ये प्लस का, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा tan अल्फ़ा अपॉन 2। इधर कितना बचेगा 2, इसकी वैल्यू 1 माइनस 1, तो ये कितना आ गया आपका 1 माइनस का tan अल्फ़ा अपॉन 2 tan अल्फ़ा अपॉन 2 1 आ गया ये आपका। देखो सेम आ गया तो LHS किसकी इक्वल हो जाएगी आपकी RHS में। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। 30,000 रुपये को 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में डिवाइड किया है और फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर पे करता है और सेकंड बॉन्ड पे वो 7% पर ईयर इंटरेस्ट पे करता है। तो हमें यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करनी है डिटरमाइन करने के लिए कि हाउ टू डिवाइड ₹30,000 इन द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट। 2 दे रखे हैं, एक पहले हमें 1800 पे बताना है कि फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड की वैल्यू क्या क्या होगी और दूसरा हमें बताना है 2000 पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 30,000 रुपीज़ है। 30,000 को हमें कैसे डिवाइड करना है, मैंने मान लिया कि फर्स्ट पार्ट x है, सेकंड कितना है 30,000 माइनस x होगा, यही तो होगा क्योंकि अगर हम इसका सम करेंगे तो वापस हमारे पास 30,000 आ जाएगा। अब देखो पहला x है, दूसरा मेरा कितना है 30,000 माइनस x। इस पे पहले पे वो करता है 5% पर ईयर इंटरेस्ट पे और दूसरे पे क्या करता है 7% इंटरेस्ट पे।
और ये किसके इक्वल आता है 1800 के। तो मुझे इन दोनों बॉन्ड्स की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट मैं चेक कर रही हूँ ₹80 पे। अब मैं इसके ऑर्डर की बात करूँ, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रो हैं, इसमें आपकी कितनी रो हैं, 2 रो हैं और 1 कॉलम है, 2/1 है। इसमें कितनी रो है, इसमें 1 रो है 2 कॉलम है, यानी मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है ना। देखो कैसे करोगे, फर्स्ट होगी इन दोनों से कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई, 5x प्लस 5 ऐसे लिखोगे, x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7%। ये किसके इक्वल होगा, 1800 के इक्वल होगा। देखो ये कितना आ जाएगा, परसेंट का साइन हटाओगे नीचे 100, यहाँ पे भी 100 आ जाएगा, 30,000 माइनस x इंटू 7/100। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपके 1800 के इक्वल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो अंदर, 5x प्लस 30,000 की 7 से 30,000 इंटू 7 माइनस का 7x, और इस 100 की मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दी 1800 इंटू 100। ठीक है, अब देखो 5x माइनस 7x माइनस का 2x हुआ, इधर कितना हुआ आपका 18,000 और ये देखो 7 और 30,000 की मल्टीप्लाई करोगे तो 21,000 प्लस का आएगा, इधर क्या हो जाएगा आके माइनस का हो जाएगा 21,000। अब देखो माइनस का 2x इक्वल्स टू हो गया आपका माइनस का 21 में से 18 लेस करोगे तो कितना आएगा, कितना आ गया, माइनस का 3,000 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आ गया 3,000/2 यानी 15, मैंने कहीं ज़ीरो मिस कर दिया, 15,000 आ जाएगा ये आपका x। तो पहला बॉन्ड तो आपका 15,000 हो गया, फर्स्ट बॉन्ड तो आपका कितना हो गया 15,000 हो गया। और सेकंड क्या हो गया, सेकंड आपका क्या था 30,000 माइनस x था, तो ये भी आपका कितना हो गया 30,000 माइनस 15,000, कितना हो गया ₹15,000 हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें गिवन है 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। ठीक है, और उनके सेलिंग प्राइसेस अलग अलग हैं, केमिस्ट्री बुक्स के हैं 80, उसका 60, उसका 40 पर बुक। ठीक है, अब देखो 1 डजन इक्वल्स टू कितना होता है 12 होता है। तो मैं बुक्स की बात करूं, बुक्स 1 डजन इक्वल्स टू क्या होता है 12 होता है। अब देखो यहाँ बुक्स हैं आपकी किस किस की हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये आपकी इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिजिक्स की आपके पास 10 डजन है और 1 डजन 12 है, तो यानी 120 बुक्स हो गई। 8 डजन है और 1 डजन इक्वल्स टू 12 है, तो 12 8 जो कितना हो गया 96 बुक्स हो गई। और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक है, तो 10 और 12 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई 120 हो गई। ठीक है, और इनके सेलिंग प्राइजेज हैं, इनके सेलिंग प्राइजेस कितनी हैं, ₹80, ₹60 और 40। हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट। देखिए इसका मैं अगर रो की बात करूँ, इसमें कितनी रो है 1 2 3, 3 रो और 1 कॉलम है। और इसमें कितनी रो है, इसमें 1 रो 3 कॉलम है, यानी मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। ठीक है, देखो कैसे करोगे, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, मल्टीप्लाई करो 9600 प्लस 5760 और इसकी आएगी 12 4 जा 48, 4800। और इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ऐड करके 20,160। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया ₹20,160। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में इसमें हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स है 2/n ऑर्डर की, वाई मैट्रिक्स है 3/k ऑर्डर की, जेड मैट्रिक्स है 2/p ऑर्डर की और W है n/3 ऑर्डर की और P है p/k ऑर्डर की। तो पहला हमें ऑर्डर फाइंड करना है py प्लस WY का, यही तो करना है हाँ।
और सेकेंड हमें ऑर्डर फाइंड करना है कि अगर एन पी के इक्वल है तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। देखो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के ऑर्डर की बात करते हैं तो पी का ऑर्डर कितना है, पी वाई के है, और वाई का ऑर्डर कितना है, वाई का है 3y के, प्लस डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है ny3 है, और वाई का ऑर्डर कितना है 3y के। देखो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो पी वाई के 3y के सेम हुआ तो p का वैल्यू कितने आ गया 3 आ गया, p इक्वल्स टू कितना आ गया। यहाँ पे देखो आप w का ऑर्डर कितना है ny3 और यहाँ पे y का ऑर्डर कितना है 3y के ऑर्डर है, इतना ही तो ऑर्डर है। तो फिर n की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो p आपका आ जाएगा n के इक्वल और k कितना आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा। k का ऑर्डर देखो तो p की वैल्यू तो n हो जाएगी और k का ऑर्डर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब सेकंड में अगर n p के इक्वल है तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर पूछा है। 7x का ऑर्डर कितना है 2/n माइनस 5 z का ऑर्डर कितना है, z का ऑर्डर है आपका 2/p है और n p के इक्वल है तो यानी 2/n हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/n, क्योंकि n p के इक्वल है, ये दोनों इक्वल होंगे तो ये 2/n होगा। और माइनस कर रहे हो, माइनस में तो ऑर्डर सेम ही रहता है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/n। तो इसका कौन सा करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये आपका पॉइंट 2 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया।